आप देख रहे हैं IND 24 और मैं हूं आपके साथ शिवा। IND इनसाइड में आज हम चर्चा करेंगे रतलाम जिले के नामली क्षेत्र के ग्राम सिखेड़ी स्थित शासकीय स्कूल में जर्जर भवन की, जहां जर्जर भवन ही नहीं बल्कि माध्याह्न भोजन में भी कई अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसे लेकर अब ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। स्कूल की छत से पानी टपकने और प्लास्टर गिरने से छात्र छात्राएं दहशत में हैं, पढ़ाई करने को मजबूर हैं। लेकिन आपको बता दें कि बच्चों ने माध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, गंदे बर्तनों और उनसे सफाई कराए जाने की भी शिकायतें अब सामने आने लगी हैं, जहां कलेक्टर मिश्रा सिंह ने मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जबकि शिक्षा विभाग ने भवन मरम्मत के लिए नया प्रस्ताव भेजने और माध्याह्न भोजन व्यवस्था में सुधार का भरोसा भी दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या प्रशासन और जिम्मेदार किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं? क्या जब कोई बड़ा हादसा होगा तभी प्रशासन सबक लेगा? आज हम इनसाइड में इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ ग्रामीणों और जिम्मेदारों की मुंहजुबानी। स्कूल में पानी टपक रहा है छत में से, और प्लेटें हमसे धुलवाते हैं, फीट वाली प्लेटें आती है, और पानी की समस्या है स्कूल में, और पानी का पीने का पानी नहीं। इसको हो गए 15 से 20 दिन। सर, स्कूल में छत टपक रहे पानी, और ये छत है ना, उसके नीचे से ये निकल रहे छत, और पीने का पानी नहीं है। सर, स्कूल की समस्या है तो छतें दोनों सब सारी जोर से जर्जर हो रही, पानी गिर रहा है अंदर, बच्चों के बैठने की जगह भी नहीं यहाँ पे, और एक जो मेन्यू है यहाँ पे साफ सुथरा ही है। उसके बाद लेटरिन बाथरूम भी सही साट नहीं, यहाँ पे इतनी गंदगी हुई कि बच्चे अंदर जा भी नहीं सकते। मामला है स्कूल पूरा धसी रहो, गंदगी वही रेट है, बच्चे में परेशानी आ रही, बारिश में बैठी नहीं जगह। पहला मैं आंदोलन करूँ 10 दिन तक, 10 दिन रही, अब तक कुछ सुनने नहीं, आज भी कोई सुनने नहीं रही। ये लोग का निराकरण नहीं होगा तो बच्चे नहीं थे, टीसी गाड़ी में बाहर भेजा गया। मैडम, ग्राम सामने नहीं बोलूँ क्योंकि हमारे को अनुमति नहीं है। अच्छा, आपको मना कर दिया? है ही नहीं ना सर। हाँ। आप अनुमति लेके आए। ग्राम सिखड़ी में जो शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय है, उसमें विद्यालय भवन और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में मामला संज्ञान में लाया गया था। हमारे जिले की संवेदनशील कलेक्टर श्रीमती मिश्रा सिंह के निर्देश पर हमने वहाँ पर जांच दल भेजा था, जिसमें BRCC और सहायक यंत्री और यंत्री भी शामिल थे। तो वहाँ पर मध्याह्न भोजन में जो गुणवत्ता की शिकायत आई है, रिपोर्ट आज हमें प्रस्तुत कर दी गई है। तो मध्याह्न भोजन जो वहाँ पर माध्यमिक विद्यालय में SMC द्वारा संचालित किया जा रहा है, उसको हटा करके उस ग्राम में स्थित जो अन्य स्वच्छता समूह है उसके साथ अनुबंध कराकर उसे वितरण कर दिया जाएगा। अभी जो वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप वहाँ पे इसकी जो छत बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, और हम ये अभी आज ये माननीय कलेक्टर महोदय के सिग्नेचर से राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र को वहाँ अतिरिक्त राशि के लिए अभी पत्र भिजवा रहे हैं। जैसी राशि प्राप्त होती है वहाँ पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। और बच्चों की जो शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए वो मिला था कि यहाँ पर संतोषजनक नहीं है, तो BRCC ने अपने लेवल से संस्था प्रधान और अन्य स्टाफ को कानून और सूचना पत्र जारी किए हैं। उनका प्रत्युत्तर प्राप्त होते ही तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। और चलिए, हमारे साथ रिपोर्टर शैलेंद्र जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानेंगे कि स्कूल की स्थिति क्या है। शैलेंद्र, देखिए, स्कूल की स्थिति जर्जर बताई जा रही है, जहां छतों से पानी टपक रहा है। इतना ही नहीं बल्कि माध्याह्न भोजन को लेकर भी कमी बताई जा रही है। क्या कुछ जानकारी है? इस मामले में बहुत एक दुखद घटना है, क्योंकि छोटे बच्चों से जुड़ी हुई मामला रहता है। यहाँ पर पिछले एक साल से बच्चे इस प्रकार का पिछले साल भी इन्होंने इस बारिश के टपकते पानी छत के लिए एक आंदोलन करा था। उसके बाद भी अभी तक साल भर हो गया, वो राशि छत के लिए उपलब्ध नहीं करा गई। एक जिम्मेदार अधिकारी कलेक्टर मिश्रा सिंह द्वारा बताया गया कि दुर्भाग्य कि पिछले साल जब हमने इसके लिए कुछ गई थी और कुछ कारणवश वो राशि स्वीकृत नहीं हुई है। लेकिन अब ये स्थिति आती है कि एक साल के बाद भी क्यों इस प्रकार का मामला कलेक्टर द्वारा संज्ञान में लिया गया है, लेकिन न तो जनप्रतिनिधि न कुछ जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस मामले में अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया गया है। बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए, एक हफ्ते पहले भी ये कहा गया था कि ये जो सुधार है स्कूल में किया जाएगा, जो जर्जर छत है उसे भी सुधारा जाएगा, कहीं ना कहीं जो समस्याएं स्कूल में हो रही है उसे सही किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अभी तक स्थिति जो है वो वैसी की वैसी ही बनी हुई है, उस और किसी की नजर नहीं है। आखिर क्या कारण है? क्योंकि देखिए, एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है, क्योंकि बारिश का मौसम भी अब शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं ऐसी जर्जर स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो आखिर ऐसी क्या स्थिति, आखिर ऐसी क्यों देखा जाए तो अधिकारी जो है, कर्मचारी जो है वो इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं? इस मामले में मैंने कलेक्टर मिश्रा सिंह द्वारा चर्चा करी, उसमें बताया गया कि पिछले 1 वर्ष पहले जब ये DPR बनी थी और कुछ इसके लिए राशि के लिए प्रपोजल गया था, किसी कारणवश स्वीकृत नहीं हुआ। लेकिन इस बीच में दूसरे अधिकारी जो आए थे उस वक्त कलेक्टर ये मिश्रा सिंह द्वारा। ठीक है शैलेंद्र, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। हमारे साथ जगदीश जाट जुड़ चुके हैं, हम उनसे एक बार जान लेते हैं क्या स्थिति है। जगदीश जी, आवाज आ रही है आपको?
जगदीश जी, क्या स्थिति बनी हुई है स्कूल की? जब बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं तो क्या कुछ जानकारी है आपके पास? स्कूल जर्जर हो रहा है, पानी डल रहा है, बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। और अगर हम मध्याह्न भोजन की बात करें तो क्या खाने में भी कमी है या फिर देखे जाए तो लापरवाही है? खाने में कमी है, वहाँ पे चीटियाँ आती है खाने में। आपने शिकायत किससे की है इसे लेकर? आपने किससे शिकायत की है इसे लेकर? हमने वहाँ पे जाके देखा था कि जी, कभी कोई अधिकारी आए हैं वहां जानकारी लेने या फिर व्यवस्था को सही करने के लिए कोई भी जानकारी ली है कभी आपसे? 2 बार ले ली, 1 साल के आए थे इसी टाइम पे। जी ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए शैलेंद्र, हमने भी ग्रामीण से बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने 2 बार शिकायत कर चुके हैं। उनके जो बच्चे हैं वो ऐसी स्थिति में पढ़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जो लापरवाही है उसके चलते अब जो अभिभावक हैं उनके मन में भी एक डर बैठा हुआ है कि हमारे बच्चे अगर वहां पढ़ने जाते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। शैलेंद्र जी, वहाँ पे कुछ अभिभावकों द्वारा मुझे चर्चा गई, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में मालूम पड़ा है कि कुछ अभिभावकों ने पिछले साल ही बच्चों को निकाल दिया इस स्थिति देखते हुए। उन्हें कुछ कर्ज लेकर या उनका कहना था कि हमने कर्ज लेकर प्राइवेट स्कूल में भर्ती किया गया। अगर इसी स्थिति की बदहाल स्थिति रहती है तो हर स्कूल, शासकीय स्कूल की यह स्थिति हो जाएगी, जिससे आने वाले समय में बच्चों को पढ़ाई के लिए तकलीफ पड़ती है। तो हर आदमी अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, यह भी एक शासन के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। सरकार की ओर से सरकारी स्कूल संचालित करने का मतलब ही यही होता है कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, जो प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, उनके लिए सरकारी स्कूल निर्मित किया जाता है ताकि उन्हें अच्छी पढ़ाई मिल सके, एक अच्छी व्यवस्था मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के इन दावों की जो पोल है वो अब खुलती हुई नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में हम तस्वीरें भी देख सकते हैं। अच्छा शैलेंद्र, अगर हम मध्याह्न भोजन की बात करें तो उसे लेकर क्या क्या कमी पाई गई है? क्योंकि देखिए खाना जो है, अगर खराब खाना अगर बच्चों को दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? बच्चों ने क्या कुछ साझा किया है? जी, जब जीरो ग्राउंड रिपोर्ट करने गए तो वहाँ पे बच्चों ने खाना खराब के साथ साथ तो सबसे खतरनाक चीज ये बताई कि जो बर्तन दिए जा रहे हैं वो कीट लगे हुए बर्तन थे। और कीट लगे बर्तन का मतलब होता है कि शैलेंद्र, मैं इसको लगातार आगे रखूंगी। अभी हमारे साथ अभिभावक जुड़ गए हैं, ईश्वर नेनामा, हम उनसे जान लेते हैं क्या स्थिति है। ईश्वर जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ मैम आ रही। ईश्वर जी, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या कुछ स्थिति स्कूल की बनी हुई है? मैम स्कूल से तो जर्जर हो रहा पूरा ही, उसमें ना तो कोई व्यवस्था है और ना जो मेन्यू दे रहे हैं उनको कोई व्यवस्था नहीं। जो बर्तन है वो से खड़े पड़े पड़ते हैं, वो उतनी कीट लगी हुई है, कोई कीड़ी आ रही है, गंदगी इतनी हो रही है। बच्चों को बोलते हैं, टीचर को बोलते, टीचर बोलते हैं कि खाना खाने के साथ घर जाओ। तो आपने किसे शिकायत की है इस स्थिति को लेकर? जैसे आप खुद अभी बता रहे हैं कि बच्चों को कीट लगे बर्तन में खाना दिया जाता है और जो छत है वो पूरी तरह से टपक रही है, इस तरीके की स्थिति, और आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो कहीं ना कहीं एक आपके मन में भी डर रहता है। तो शिकायत किसे की गई है? अभी कहाँ तक आवाज पहुंचाई गई है इस पूरे मामले को लेकर? इसके मतलब शिक्षा विभाग से सीएम मैम आई थी, तहसीलदार साहब आए थे। तो कार्रवाई का कोई आश्वासन दिया है क्या? कोई समय सीमा दी गई है कि कब तक इस स्कूल को सही कर दिया जाएगा? उन्होंने बताया कि समथिंग 10 से 15 दिन में तुम्हारी समस्या ठीक हो जाएगी। उसके बाद भी परसों क्या जो बात हुई थी उसमें फिर वो मेन्यू वाले ने उनको खाना नहीं दिया गया। उसके बाद फिर बच्चे वापस घर जाके बोले कि हमको ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ये बोल रहा था। वापस हमने फिर बुलाया तुम सब लोगों को, सीएम मैडम ने सब आए थे उस दिन भी। बिल्कुल, चलिए ठीक है, हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद। अच्छा, हमारे साथ अब बन चुके हैं गजेंद्र सिंह, जो कि ग्राम पंचायत है, वो सरपंच हैं गजेंद्र सिंह जी। हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी हुई है। गजेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी मैम, नमस्ते। गजेंद्र जी, आखिर स्कूल की इतनी गंदी स्थिति क्यों बनी हुई है? हम तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पूरी तरह से छत जो है टपक रही है, स्कूल की हालत जर्जर हो चुकी है। और चूंकि सरकार की ओर से सरकारी स्कूल बनाना यानी कि बच्चों के लिए एक मदद होती है, लेकिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो साफ तौर पर ये बताता है कि सरकार की कोई भी मदद जो है वो बच्चों तक नहीं पहुंच रही है, ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रही है। तो आखिर ये स्थिति क्यों बनी हुई है? मैम पिछली बार भी यही हुआ था, छत टपक रही थी तो धरना प्रदर्शन और सब हुए थे ग्राम वासियों की तरफ से, बच्चों की तरफ से। तो पिछली बार हमको आश्वासन मिला था कि हम इसको बिल्डिंग को कंप्लीट करवा देंगे, छत कंप्लीट करवा देंगे, नहीं करवाएंगे। पूरा साल यही स्थिति रही। तो इस बार फिर उन्होंने अभी धरना प्रदर्शन किया है और अभी 2-3 दिन पहले सब अधिकारी वहाँ आए भी थे। तो
हमने एक प्रस्ताव भी रखा था उनको कि यदि आप एक छत या ये नहीं कर पा रहे हैं तो मैं इसमें वाटर हार्वेस्टिंग ऊपर को खतरे टाइप छत के ऊपर करवा देता हूँ। इसके बाद बिल्कुल देखिए गजेंद्र जी, एक साल पहले भी इस स्कूल को लेकर जो शिकायतें थी वो सामने आ रही थी, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी स्थिति वही की वही बनी हुई है। अब एक हफ्ते का समय यहाँ पर कलेक्टर ने दिया था और एक हफ्ते बाद भी वही स्थिति बनी हुई है। तो या फिर साफ तौर पर यह कहा जाता है कि जो पैसे सुधार के लिए आ रहे हैं, निर्माण के लिए आ रहे हैं, क्या वो पैसे खाए जा रहे हैं फिर? नहीं मैडम, ये आरोप तो मैं नहीं लगा सकता हूँ कि खाए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि अभी हमारे पास नई बिल्डिंग का बजट नहीं है जो कि 5 या 6 लाख रुपए है उस छत का। तो मैंने मेरी तरफ से प्रस्ताव रखा था, मैंने लगा हमारे बच्चे हमारे गांव का है तो किसी बच्चे को हानि ना हो, तो भले ग्राम पंचायत के पास जो राशि है टाइट फंड से मैं उसका वाटर हार्वेस्टिंग करवा सकता हूँ। अधिकारियों को मैंने इस चीज से अवगत भी कराया है, पर कुछ पालकों का कहना है कि नहीं, छत होना जरूरी है क्योंकि 1 साल से इसमें संघर्ष चल रहा है। तो इस विषय में एक बार फिर अभी पुनः इतने दिन हो गए, 1 साल से बीत गया है, लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई वहाँ पर छत के लिए बजट नहीं आया। उम्मीद पर ही ये कायम है कि अब कब तक ये स्कूल सही हो सकता है। चलिए, धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए। हमारे साथ अब कांग्रेस प्रवक्ता डीपी धाकड़ जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानते हैं स्थिति क्या है। डीपी धाकड़ जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही है जी, क्या स्थिति है स्कूल की? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जो आप विषय बोल रहे हो ये केवल सिखेड़ी गांव की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य, हमारे यहाँ पर अस्पताल और कॉलेज कागज में चलने लग गए मध्य प्रदेश में। और रतलाम एक जिला ऐसा है जहाँ पर 102 स्कूल तोड़ने के लिए हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग ने डिसमेंटल के ऑर्डर कर दिए हैं। 102 स्कूल रतलाम के टूटेंगे, बनने की डीपी जी, अभी हम बात कर रहे हैं लेकिन नामली के सरकारी स्कूल की, जिसकी स्थिति काफी जर्जर है, हम उसके बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं क्योंकि हम उसी पर अभी चर्चा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हमें वो स्थिति बताएं तो उसके बाद हम उस स्थिति को सुधरवा सकते हैं। नामली का खेड़ी एक स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ छत चलिए पक रही है। रतलाम के 102 स्कूल ऐसे हैं जिसको डिसमेंटल घोषित कर दिया है। पूरे रतलाम जिले में स्कूलों की बहुत तेजी दशा है, कभी भी छत गिर सकती है, पहले भी गिरी है। चलिए ठीक है, हम आपसे बाद में जानकारी लेंगे इसे लेकर।